नमस्कार दोस्तों। महाभारत, गीता, रामायण आदि जितने ग्रंथ हैं उन सब का पठन पाठन होना चाहिए। इससे ज्ञान के साथ साथ संस्कार भी अर्जित होता है। तो आज हम चलिए महाभारत के एक पर्व द्रोण पर्व की एक कहानी लेकर आए हैं, जिसमें अभिमन्यु के बारे में जानकारी दी गई है कि अभिमन्यु बहुत वीर पुत्र थे। ये अर्जुन और सुभद्रा के पुत्र थे। तो अभी के समय में भी कहा जाता है, डॉक्टर भी बताते हैं और जानकार भी बताते हैं कि जब माता गर्भवती हों तो उनके लिए अच्छे वातावरण की रचना होनी चाहिए घर में, और माता को स्वयं भी अच्छी अच्छी बातों की जानकारी लेनी चाहिए, अच्छे ग्रंथ पढ़ने चाहिए, अच्छी बातें बोलनी चाहिए, अच्छी बातें सोचनी चाहिए। इसका सीधा प्रभाव गर्भ में पल रहे बच्चे पर पड़ता है। अभी तो जांच से भी पता चल गया है कि आप माता अगर खुश रहती है तो बच्चा खुश रहता है, माता अगर गुस्से में रहती हैं तो बच्चे को बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है। यहाँ तक कि अगर पिता की आवाज़ सुनता है बच्चा तो बच्चा स्माइल करता है। किसी जांच के आधार पे मैं कह रही हूँ कि ऐसी बातें रिसर्च में सामने आई हैं। तो इसीलिए ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि गर्भवती माता है तो केवल माता का ध्यान रखें। माता के गर्भ में पल रहे शिशु का भी ध्यान बहुत ही आवश्यक है। उसके संस्कार की रचना गर्भ में ही हो जाती है। और अगर आप अच्छी बातें बताते हैं, अच्छी बातें करते हैं माता के साथ, माता को खुश रखते हैं, माता को सुविधाएं प्रदान करते हैं, माता को आराम मिलता है, माता को अगर किसी संगीत में रुचि है, वह सुनने का प्रयास होता है, वैसा माहौल मिलता है उनको, तो बच्चे पर बहुत ही अच्छा असर पड़ता है। इसके विपरीत माता अगर चिड़चिड़ी होती है, गुस्से वाली होती है, तो बच्चा भी गर्भ में वैसे ही संस्कार लेके जन्म होता है, उसके भी स्वभाव में गुस्सा आ जाता है, चिड़चिड़ापन आ जाता है। साथ ही मान लीजिए माता को अच्छे खान पान की आदत है तो बच्चा वैसा ही खाना चाहता है। सात्विक प्रवृत्ति वाली माता है तो बच्चे में भी सात्विक प्रवृत्ति आती है। और पिता का भी इसमें बहुत बड़ा अहम रोल होता है, बड़ी जिम्मेदारी होती है पिता पर भी कि वह भी घर के वातावरण को, माता के आसपास के वातावरण को शुद्ध रखें, पवित्र रखें और सात्विक रखें। और जो भी अच्छी बातें हो बस अच्छी बातें करें, कुछ भी खराब बात ना करें। ये जानकर भी कि पत्नी से उनका वार्तालाप हो रहा है, यह ध्यान रखना चाहिए उनसे कि माता, उनकी पत्नी के गर्भ में जो पल रहा शिशु है वह उनका भविष्य है, और भविष्य का निर्माण कभी भी गलत तरीके से नहीं करनी चाहिए। तो चलिए अब इस पर अभिमन्यु की कथा पर आते हैं। सुभद्रा और अर्जुन का विवाह हुआ था, ये हम लोग जानते हैं। कृष्ण की बहन थी सुभद्रा। तो बलभद्र किसी और से उनका विवाह करना चाहते थे, जो कृष्ण को बिल्कुल पसंद नहीं था। तो वह चाहते थे कि सुभद्रा अर्जुन की पत्नी बने। अर्जुन जैसे वीर, साहसी, पराक्रमी, नीतिवान पुरुष थे, तो उन्होंने दोनों को मिलवाया और अर्जुन और सुभद्रा में प्रेम हो गया। तो अब सवाल था कि कैसे उनसे विवाह किया जाए। बलभद्र तो तैयार नहीं थे, तो कृष्ण ने सुभद्रा को भगाने में मदद की। अपहरण विवाह था उनका, अर्जुन का। अर्जुन ने अपहरण किया सुभद्रा का और उनसे विवाह किया और हस्तिनापुर ले आए। समय बीतता गया, समय के साथ सुभद्रा गर्भवती हुई। उनके गर्भ में वीर अभिमन्यु का पालन हो रहा था, पोषण हो रहा था। तो अर्जुन भी जानते थे कि अच्छी बातें कहनी चाहिए, कथाएं होनी चाहिए, और उनको पता था कि सुभद्रा को शायद ना रुचि हो राजनीति में या लड़ाई झगड़े में या युद्ध कौशल में, वीरता की कहानियों में, लेकिन उनके गर्भ में जो उनका पुत्र पल रहा है वो, उस पर तो संस्कार डालना ही था। उन्हें वीर योद्धा बेटा चाहिए था। तो उन्होंने सबसे कठिन संरचना, चक्रव्यूह की संरचना के बारे में
बताना शुरू किया। वह सुभद्रा के पास रहते थे, समय व्यतीत करते थे और चक्रव्यूह की एक एक रचना का विस्तार से वर्णन करते थे। इस तरह से जब उन्होंने कहानी शुरू की और बहुत दूर तक बताया भी कि किस तरह से गोलाकार रचना होती है, हर द्वार पर एक बहुत ही वीर योद्धा खड़ा होता है और उनकी जो सेना होती है वह उनके साथ होती है, और जैसे जैसे 7 द्वारों की यह रचना होती है और जैसे ही यह एक द्वार के बाद दूसरे द्वार पर जाते हैं तो वहाँ और भी सेना का स्तर होता है, वह गूढ़ होता है, कठिन होता है और योद्धा भी बहुत वीर होते हैं, और जो योद्धाओं का संचालन कर रहा होता है वो बहुत बड़ा वीर योद्धा होता है और उस द्वार को भेदना और भी कठिन होता है। इस तरह से 7 स्तरों की जो यह रचना थी वह बहुत कठिन से कठिनतर से कठिनतम होती जाती थी। तो यहाँ तक तो सुना दिया, किसी तरह से नींद तो आ ही जाती है। नींद आ गई सुभद्रा को। अंदर प्रवेश तक की रचना उन्होंने सुनी और उसके बाद सुभद्रा को नींद आ गई। उनके गर्भ में पल रहा शिशु जो अभिमन्यु था उसने भी सुनी और उसने तुरंत ही सीख ली। तो जब बाहर निकलने की प्रक्रिया के बारे में, संरचना को के बारे में अर्जुन ने बात शुरू की कि कैसे चक्रव्यूह को तोड़ा जाता है और बाहर निकला जाता है, ये कहानी वह शुरू कर ही रहे थे, जारी रख ही रहे थे कि सुभद्रा को नींद आ गई। सुभद्रा को नींद आ गई, लेकिन उनके गर्भ में पल रहा अभिमन्यु जगा हुआ था। लेकिन जब अर्जुन ने देखा कि सुभद्रा सो गई तो उन्होंने कहानी वहीं रोक दी। तो इसके कारण क्या हुआ कि अभिमन्यु को पूर्ण ज्ञान नहीं हो पाया। तो चक्रव्यूह की रचना का तो ज्ञान हो गया, लेकिन चक्रव्यूह भेदने का ज्ञान अभिमन्यु को नहीं हुआ। इसका दुष्परिणाम हम सभी जानते हैं कि जब एक समय में युद्ध जब हो रहा था कौरवों के साथ, तो ये लोग सब बट गए थे, पांचों भाई अलग अलग चले गए थे और कृष्ण और अर्जुन एक तरफ थे, चारों भाई अलग क्षेत्र में अपनी सेनाओं के साथ थे। लेकिन एक तरफ चक्रव्यूह की रचना हुई थी और उसमें वीरों को ललकारा जा रहा था। तो अभिमन्यु भी वीर बालक था और मात्र 16 वर्ष की अवस्था थी उसकी, अर्जुन का पुत्र था। तो उसने इस चुनौती को स्वीकार किया और कहा कि मैं चक्रव्यूह की रचना जानता हूँ, इसलिए मैं इसके अंदर जाऊंगा। उनके आसपास उनके सलाहकारों ने उन्हें मना किया कि आप अर्जुन को इसकी खबर दें और उन्हें ही भेजें अंदर, आप मत जाएं, आप अभी छोटे बालक हैं और अर्जुन जाएंगे तो अच्छी तरह से चक्रव्यूह की रचना को तोड़ कर आएंगे, सभी वीरों को मार कर आएंगे, अपने दुश्मनों को मार कर आएंगे। लेकिन वीर बालक, कम उम्र और अति उत्साह, इसने अभिमन्यु को रोकने में, अंदर जाने में मदद की और रुके नहीं वह और अंदर चले गए और 7 स्तर के दीवारों की जो सेना की दीवारों को भेदते हुए अंदर चले गए और वहाँ जाकर और सबको मारते गए और लौटते हुए फिर दूसरे उसी तरह से 7 दरवाजे फिर उनके सामने खड़े हो गए, जिसमें बड़े बड़े वीर योद्धा थे और दुष्ट और क्रूर सेना उनके सामने खड़ी थी और वह वीर बालक मात्र 16 वर्ष के, जिन्हें अधूरा ज्ञान था। कहते हैं कि अधूरा ज्ञान आपत्ति का घर होता है। ये अभी भी कहावत है कि कम पढ़े लिखे और ज़्यादा पढ़े लिखे के बीच में जो आधे पढ़े लिखे होते हैं वो ज़्यादा खतरनाक होते हैं। तो आधा पढ़ा लिखा अभिमन्यु, उसमें आधा ज्ञान था इसके बारे में, इसीलिए वह तोड़कर बाहर आने की कला नहीं जानता था और इसी का नतीजा हुआ कि अभिमन्यु मारा गया और उसे बुरी तरह से सभी बड़े बड़े वीर योद्धाओं ने घेर कर मार दिया।
यह बहुत तकलीफ़ की बात है। सुनने से भी बहुत तकलीफ़ होती है कि न्याय का कितना बोलबाला था जो न्याय पर हावी हो गया था और न्याय खत्म हो गया था। उस समय त्राहिमाम हो गया था। तीनों लोक में इसकी चर्चा हुई और बहुत ही दुख भरा वातावरण हो गया। इसी के कारण इसी पाप और इसी अभिशाप ने कौरवों के नाश की एक कील गाड़ दी थी। तो इसकी कहानी और थोड़ी डिटेल में जाते हैं कि अभिमन्यु कौन थे। यह तो हम जान गए कि उत्तरा और अर्जुन के पुत्र थे, और अब सुभद्रा और अर्जुन के पुत्र थे। उत्तरा तो अभिमन्यु की पत्नी हुई और सुभद्रा भगवान कृष्ण की बहन थी, बलराम की भी। और अभिमन्यु बचपन से ही बहुत प्रतिभाशाली, साहसी और पराक्रमी थे। उनकी वीरता और युद्ध कौशल महाभारत के युद्ध में कई बार सामने आया, लेकिन उनकी सबसे प्रसिद्ध कथा चक्रव्यूह भेदन से जुड़ी हुई है, जिसमें उनको वीरगति प्राप्त हुई। चक्रव्यूह क्या है? तो चक्रव्यूह एक जटिल सैन्य रचना है जिसे युद्ध में शत्रुओं को फंसाने के लिए बनाया कर जाता है। इसमें योद्धा और सैनिक एक गोलाकार संरचना में खड़े होते हैं और तोड़ने के लिए बड़ा ही उच्च स्तर के युद्ध कौशल और रणनीति की आवश्यकता होती है। अभिमन्यु का चक्रव्यूह ज्ञान गर्भ में कैसे प्राप्त हुआ था? अर्जुन ने बताया था सुभद्रा को, और अर्जुन को पता था कि गर्भ में पल रहा बालक सब सुन रहा है। उस समय इतना विज्ञान परिष्कृत था कि अर्जुन को पता था कि गर्भ में पल रहा बालक उन सारी बातों को सुन रहा है जो हम लोग कर रहे हैं आपस में। तो इसीलिए आज भी ये परंपरा है कि जब भी माता गर्भवती होती हैं तो उन्हें अच्छी बातें सुनाई जाती हैं। तो उस अभी विज्ञान की मदद ली जाती है, कंप्यूटर की मदद ली जाती है और उसमें फीड किया जाता है कि किस तरह से आप जांच करते हैं गर्भ का, कि बच्चे पर क्या प्रतिक्रिया होती है, कि अच्छा वातावरण घर में है या नहीं, माता पिता आपस में अच्छी बातें कर रहे हैं या नहीं, या तनाव है। तनाव होता है तो बच्चे को दुख होता है। तो इस कथा के अनुसार एक दिन जब सुभद्रा गर्भवती थी, अर्जुन ने उन्हें व्यूह संरचना की कथा सुनाई, जो सुभद्रा ने ध्यान से सुनी, लेकिन आधा सुनने के बाद ही उनको नींद आ गई और वो सो गई। तो अर्जुन ने सोचा कि जब ये सो गई तो फिर मैं कथा बंद कर देता हूँ, फिर जब ये दोबारा तैयार होंगी इसके लिए तो मैं फिर इनको कथा सुनाऊंगा। लेकिन आधी ही कथा रह गई, पूरी कथा नहीं हो पाई। माता के गर्भ का प्रभाव क्या था कि यह प्रसंग इस बात को दर्शाता है कि गर्भावस्था के दौरान माता के व्यवहार, सुनने और सोचने का प्रभाव बच्चे पर पड़ता है। अभिमन्यु का वह ज्ञान इस तथ्य को उजागर करता है कि माता के गर्भ में भी बच्चा अपने आसपास की ध्वनियाँ और घटनाओं को महसूस कर सकता, समझ सकता है। भ्रूण के विकास और माता पिता के आचरण के महत्व को दर्शाने के लिए यह प्रतीक बन गई थी। आज के समय में भी यह कहानी एक प्रकार के गर्भ संस्कार के महत्व को रेखांकित करती है। यही बात मैंने पीछे अभी कही है कि माता जब गर्भवती हो तो उनके साथ अच्छा व्यवहार हो, घर में अच्छा वातावरण हो, आप शुद्ध वातावरण में रहिए, पवित्र वातावरण में रहिए और आध्यात्मिक बातें कीजिए, ग्रंथों की कहानियाँ सुनाइए, अच्छी बातें करिए, आपस में तनावपूर्ण वातावरण मत रखिए, तनाव की बातें मत सुनाइए माता को। महाभारत युद्ध और अभिमन्यु का बलिदान। तो महाभारत का जो युद्ध था 18 दिन चला था और इसमें बहुत सारे कौरव के लोग मरे थे। कौरव वंश के सब योद्धा, वीर योद्धा सब मरे थे। कर्ण भी मरा था। पांडव के भी पुत्रों की हानि हुई थी, बहुत सारे पुत्र मारे गए थे। बचे कौन थे? तो सिर्फ 5 भाई और द्रौपदी और कुंती,
बस यही 5 भाई थे, लेकिन युद्ध करते करते जो उनकी स्थिति हुई थी, बहुत ही ये निराश हो गए थे, उदासीन हो गए थे। राजकाज, सत्ता, राजनीति, धन धान्य, घर संपत्ति सबसे विरक्त हो गए थे। और अंत में क्या हुआ, जीत तो हासिल हुई, लेकिन ये सब फिर स्वर्ग की ओर चल पड़े। और स्वर्ग भी हासिल सबको नहीं हुआ, सिर्फ युधिष्ठिर को हासिल हुआ।